नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की भविष्य की। और हम बताने जा रहे हैं मार्च 2026 का आपका भविष्य। यह जो महीना है ये विशेष रूप से बहुत ही अच्छा महीना है। इसमें आप देखेंगे मैं पहले बात करता हूँ पहले 15 दिनों की। पहले 15 दिनों में आप देखेंगे कि सडनली चीज़ें आपके पक्ष में शुरू हो गई। जो पहले अवरोध थे या मुश्किलातें थी उसमें कहीं ना कहीं एकदम से वो छट गया, जैसे बादल छट जाते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई डील करना चाह रहे हैं या बिजनेस में हैं आप, या लोगों से मिलना जुलना करते हैं, या कोई अपना आजकल तो लोग एआई के थ्रू बहुत सारे नए नए काम करना चाहते हैं, आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं उस विचार को आप अमल में ला सकते हैं। और उससे संबंधित जो भी आपको आवश्यकताएं हैं या जिन लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो धन का सपोर्ट हो, चाहे वो उनके ज्ञान का सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकलिटी का सपोर्ट हो। कई बार आदमी को ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ मिलके काम करें, वो पार्टनर बने ना बने लेकिन एक मिलजुल के काम होता है। तो उस तरह की स्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके जो विचार हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे विचार रहते हैं, आप अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते भी हैं कि एक टीम लीडर की तरह आप उन विचारों को, ऐसे लोग मिलें जो आपको सहयोग दें। तो उस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको फॉलो करना पसंद करेंगे, जो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद भी करना शुरू करेंगे। तो इसको अपने ईगो को बीच में नहीं लाना और इसको नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि कोई आपकी मदद, आप मदद करते हैं, दूसरा थोड़ी सोच रहा है तो अपना ईगो, मेरा ईगो को हर्ट कर दिया। तो मतलब आप, एक आदमी चाहता है कि मेरे पास में ये बात है, मेरे पास में एक आइडिया है, मेरे पास में ज्ञान है, मैं एआई में कुछ जानता हूँ, या मैं स्टार्टअप में कुछ जानता हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में कुछ जानता हूँ, या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे आदमी की हेल्थ अच्छी हो सकती है, कुछ भी व्हाटएवर। तो वो जो है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो दूसरा आदमी महसूस करता है कि हर आदमी हर बात नहीं सोच रहा है। जो आप सोच रहे हैं मैं नहीं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ आप नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही आपका मित्र या आपका जो भी संपर्क है, तो वो भी, वो सब नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो वो सोच रहे हैं उस पर उनका मनन है, उस पर उनका समय दिया है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब कोई आदमी किसी बात को लेके आता है, विचार को लेके आता है, तो उस विचार पे उसका मनन होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, उस विचार पे उसने काफ़ी इमेजिन किया होता है, उस विचार संबंधित जो भी लिटरेचर हो सकता है या जो भी जानकारी हो सकती है उसने प्राप्त की होती है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो उसके विचार में दम नहीं है, फिर आप उसका विचार नहीं सुनना पसंद करोगे। ऐसे आपके विचार हैं तो आप विचारवान व्यक्ति हैं और आप स्थितियों के हिसाब से अपने को मोल्ड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ करना है। हाँ, सिंह राशि के लोग थोड़ा-सा ईगो वाले होते हैं। उनका ईगो बहुत आगे आ जाता है कि अच्छा मुझको बता रहा है, मुझको सिखा रहा है। नहीं, नहीं, सीखना तो सबको है। सिंह हो या कर्क हो, सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सीखने तो आए इस दुनिया में, सीखेंगे नहीं तो बनेगा क्या? कुछ बात आप जानते हैं, कुछ बात मैं जानता हूँ, तो आप मेरी बात सीख लें, मैं आपकी बात सीख लूँ। आई थिंक यही हमारा कम्युनिकेशन है, यही कम्युनिकेशन स्किल है और यही हमारा समाज है। तो समाज में एक-दूसरे के बिना हमारा काम चलता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आपके जो विचार हैं, उसमें आपको लोग मिलेंगे जो आपके विचारों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उनके पास भी कुछ विचार होंगे जो आपके विचार से टक्कर नहीं खा रहे होंगे, टकरा नहीं रहे होंगे, बल्कि उसमें जोड़ रहे होंगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और फर्स्ट हाफ में इसका भरपूर प्रयोग कीजिएगा। जैसे ही आप सेकंड हाफ में आते हैं 15 तारीख के बाद, तो आप देखेंगे कि स्थितियाँ थोड़ी-सी डल हो रही हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने पहले प्रयास किए हुए हैं, जो भी आपने निकाला है कि ये मेरे को ये काम करने चाहिए, उन पर जुट जाना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर आप नयापन नहीं ला पाएँगे, जो आपका ऑलरेडी है उसको बढ़ाएँगे तो वो ठीक हो जाएगा और यहाँ आपको उसी को करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ठीक से पूरे साल पढ़ाई की है, तो फिर ऐसा कह सकते हैं रिवीजन का टाइम है, अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। ये यहाँ पर खुद से एग्ज़ाम देने का टाइम है। तो इस तरह से जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। उससे कि फर्स्ट हाफ में आप पूँजी निवेश करते हैं तो आपको लाभ होगा। आप अगर कोई एसोसिएशन करते हैं तो आपको लाभ होगा। आप किसी पार्टनरशिप में जाते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन सेकंड हाफ में इन बातों पर अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो आपको पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके खिलाफ भी जा सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और दूसरा क्या है कि जो हमारे आपसी संबंध हैं, वो माँ-बाप के साथ हों, पति-पत्नी के साथ हों, बच्चों के साथ हों, उनमें भी फर्स्ट हाफ में तो बहुत बढ़िया से जाएगा, सेकंड हाफ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप अपने ईगो में या अपने अहंकार में या अपने किसी मूड में आप लोगों की उपेक्षा कर दें या उनके साथ में थोड़ा एग्रेशन दिखा दें। तो ऐसा कुछ किया गया कार्य आपको रिपेंट करना पड़ेगा, उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो हमारा सुझाव यह है कि समय को साध के चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति समय को साधता है, समय उसको साध लेता है। हमारी मुश्किल क्या है कि हम समय के साथ न्याय नहीं करते। फिर हम बोलते हैं कि समय खराब है, समय खराब कई बार होता है, लेकिन बहुत बार हम करते हैं। हम जहाँ कर रहे हैं उसका अगर हम ध्यान रखें तो बिगड़ा हुआ समय भी आपके पक्ष में आ सकता है। अच्छा, इस दौरान में कुछ यात्राओं का सिलसिला शुरू होगा। यात्राएँ कुछ घरवालों के साथ भी हो सकती हैं, मित्रों के साथ भी हो सकती हैं और कुछ यात्राएँ कार्य से संबंधित यात्राएँ भी। ये जो यात्राएँ आपको एक नया सुकून प्राप्त होगा, इससे आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो लोग विवाह की दहलीज पे खड़े हैं, उनके लिए विवाह का निमंत्रण या विवाह का माहौल बन सकता है और विवाह की बातचीत हो सकती है। विवाह फिर बाद में आप संपन्न भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये मिला-जुला महीना है, लेकिन अच्छा वक़्त ज़्यादा होगा इसमें, अच्छा पक्ष इसका ज़्यादा है, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका लाभ उठाइए और फिर आपका डंका बजना शुरू हो जाएगा।